हाँ जी। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से अपने कमेंट करके बता दो कि आवाज़ है वो मेरी क्लियर आप लोगों तक आ रही है ना? आ जाओ। आरुषि, नितेश, विश्वास, चिंकी, मुस्कान, ऋतिक, सोनू, पुनीत, योगिता, सौरभ कुमार, सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राखी, पुष्कर वर्मा, बहुत दिन बाद में क्लास में आया है बालक। ललिता चौहान, संस्कार साहू, सुनीता मीणा, मांगीलाल प्रजापत, पूजा, विश्वास, सबको गुड मॉर्निंग भाई। आज नया टॉपिक है, मूल कर्तव्य। छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत काफी बार यहाँ से प्रश्न है वो छपे हैं मेरे दोस्त। टॉपिक का क्या नाम है आज? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी, लो जी साहब, है ना, मूल कर्तव्य। बताओ। सौरभ, शिवानी, मोनिका, कृष्ण, कृष्ण बोला हिंदी हिंदी क्लास आज आज और नहीं, कल से रेगुलर हो जाएगी। तो जी क्या कि आज पाठ पूजा में लगे हुए हैं, है ना, कल से वो रेगुलर कर लेंगे क्लास। इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही है, किरण विष्णु में आज बात करता हूँ सर से। सत्यम तिवारी कि सर आज बाल कटा लिए तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। नहीं यार, बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे। सुनील कुमार, राधे राधे, श्रीका शेखावत, गुड। और बताओ आप लोगों का जीवन कैसे चल रहा है? रिवीजन कर रहे हो ना तुम सब? हाँ, 5 सितंबर के बाद में बेटा आ जाए, 1 महीने बाद में आया। कहाँ गया था तो पुष्कर? पुष्कर जी घूमने चला गया था क्या? करे शुरू करें। क्लास गुरुजी ने आज 3 बजे लगा रखी है क्या? 7 को मेरा इंडियन पॉलिटी का पेपर है, वो फोर्थ 7 दिनों का रिवीजन है। अच्छा, कॉलेज का पेपर है आपका है? अच्छा, 3 बजे दिखा रखे, तो फिर 3 बजे लेंगे क्लास गुरुजी। कल क्या यहाँ से लेट गए थे, कल पाठ पूजा था, हमारा पूजा का प्रोग्राम था यहाँ ऑफिस में, और कल वो हाथ पर घर जा करके किया। बट देखेंगे बेटा, देखेंगे। चलिएगा जी, फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात करें। अब थोड़े कमेंट कम पढ़ेंगे हम लोग, और हिंदी में बोलते हैं उनको मूल कर्तव्य। हिंदी में बोलते हैं मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। अब एक बार आप लोग थोड़ा है ना कमेंट करना बंद कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने के ऊपर फोकस कीजिए, है ना, थोड़ा सा समझने के ऊपर फोकस कीजिएगा। एक बार कमेंट करना सब बंद कर दो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे बातें करूंगा, मौका दूंगा कि भाई अब आप मुझे पूछ सकते हो या बता सकते हो। पहली चीज आती है कि साहब, मूल कर्तव्य जो है ये क्या हमारे मूल संविधान के अंतर्गत थे क्या? तो मैं आपको बताऊं कि साहब, मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। पहली लाइन तो लिख लो आप लोग कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। संविधान में नहीं। संविधान, संविधान में नहीं थे। तो जी साहब, मूल कर्तव्य है, ये मूल संविधान के अंतर्गत नहीं थे। हमने इसको बाद में जोड़ा। सर ये तो ठीक, मूल कर्तव्य ये होते क्या है? ऐसी हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को बाद में जोड़ना पड़ा? भाई देखो, दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। दो चीजें कैसे? जब हमारा संविधान लागू हुआ, समझना एक बार, है ना, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय मूल कर्तव्य को हमने शामिल नहीं किया था, हमने मूल अधिकार शामिल किए।
मूल अधिकार है वो जनता को मिल रखे। कौन देता है? हमारी सरकार देती है। हमारी सरकार हमें अधिकार देती है कि साहब हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हमें चुप रहने का अधिकार है, हमें सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा, हमें शिक्षा में आरक्षण मिलेगा, हमें समानता का अधिकार मिलेगा, हमें जीवन जीने का अधिकार है, हम लोगों के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता, हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें हमारे कल्चर को फॉलो करने की अधिकार है। ये सब हमारे मूल अधिकार है, हमें मिल रखे हैं। अब ये जब सब हमें मिल रखे हैं, हमारे ये मूल अधिकार है, तो इतना तो ये भी है कि सर जब हम लोगों को इतने अधिकार दे रखे हैं तो हमारी भी कुछ तो ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती, कि हम भी सरकार को कुछ दे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आप लोगों को, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आप में से कोई भी बच्चा है जैसे मैं किसका एग्जाम्पल दूं, मैं कि मैं किसका एग्जाम्पल दूं, आप में से मैं अपना प्यारा भाई अमित है, अमित का एग्जाम्पल देता हूं, है ना। अमित दिल पे मत लेना, है ना, अमित भैया दिल पे मत लेना। अब अमित है, अमित के जो पेरेंट्स है, माता पिता है, अमित के जो माता पिता है, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डबल स्टार लगाएगा, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही सोचते हैं। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। अब अमित के पिताजी ने, जो अमित है, अमित ने अपने पिताजी से माताजी से बोला कि मम्मी पापा मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है और मैं दिल्ली में जाकर के स्टडी करूंगा, दिल्ली में जाकर के स्टडी करूंगा। अब मम्मी पापा की अपनी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है लेकिन उतनी खराब भी नहीं है। मम्मी पापा कहते हैं कि ठीक है बेटा अमित, तुम दिल्ली जाओ, तुम शहर में जाओ, बड़े शहर में जाओ, दिल्ली जाओ, लखनऊ जाओ, जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, अजमेर जाओ, सिक्कर जाओ, आगरा जाओ, लखनऊ जाओ, गाजियाबाद जाओ, इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज जाओ, कहीं जाओ तुम, लेकिन तुम पढ़ाई करो। और भैया अमित दिल्ली पहुंच गए और पापा को बोलते हैं कि पापा 15,000 रुपये पर मंथ चाहिए, 15,000 रुपये, इनमें 10,000 रुपये तो रूम का हो जाएगा, 1,500 रुपये लाइब्रेरी के हो जाएंगे, 1,000, 1,500, 2,000 रुपये है वो कॉपी किताब बुक्स वगैरह अलग खर्चा हो जाएगा। मम्मी पापा ने बोला ठीक है बेटा, हम तुम्हें हर महीने के 15,000 रुपये है वो भेजते रहेंगे। अब अमित क्या करता है, दिल्ली में आकर के लाइब्रेरी में जाता है, ये लाइब्रेरी के अंतर्गत जाता है, बिल्कुल जाता है साहब लाइब्रेरी के अंतर्गत। और लाइब्रेरी में जाने के बाद में, लाइब्रेरी में जाने के बाद में बस सब बढ़िया पढ़ाई करता है ये, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर तक रेगुलर एकदम सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में पहुंच जाता है, रात को 9-10 बजे तक पढ़ाई करता है, डेली लाइब्रेरी जाना और घर आना। मम्मी पापा का क्या अधिकार था अपने बेटे को पढ़ाना? बेटा दिल्ली में आता, अब दिल्ली में बेटे का नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, कर्तव्य क्या बनता है? भाई जब मम्मी पापा ने अमित को दिल्ली भेजा तो अमित का कर्तव्य है कि नहीं है कि तुम पढ़ाई करो, और ये अभी अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है, बढ़िया पढ़ाई कर रहा है। लेकिन थोड़े दिन बाद में उसको नैन मटकी हो गई, एक प्रेमिका मिल गई, दोनों आपस के अंतर्गत भाई साहब प्रेम करने लग गए। 7 बजे लाइब्रेरी में, 9 बजे चाय पीने जाते हैं, कभी पिज्जा खाने जाते हैं, कभी समोसा खाने जाते हैं, कभी चाय पीने, कभी कोल्ड कॉफी पीने, कभी बर्गर खाने। जहां अमित सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक लगभग 15 घंटे लाइब्रेरी में बैठता था, अब वहां दिन में 2 से 3 घंटे लाइब्रेरी में। जहां पापा से 15,000 रुपये मंगाता था, पापा को बोलता है कि पापा 20,000 रुपये दो, मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, 5,000 रुपये अपने प्रेमिका के लिए खर्च करने। क्या अमित अब अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। पहले कर रहा था लेकिन अब कर रहा है? नहीं कर। यही चीज हमारे देश ने हम लोगों से बोला कि जब हम आजाद हुए, हमारा संविधान बना, हमारे संविधान के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए, खूब सारे अधिकार दिए, ये हमारे देश की जनता के लिए है। लेकिन फिर जनता का भी तो कुछ काम बनता कि नहीं बनता? हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं कि हम भी सरकार को दे, हम भी हमारे देश को दे, भाई हम भी हमारे देश को दे।
भाई आज अपने मम्मी पापा हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? कि हम बुढ़ापे में उसकी लाठी का सहारा बने। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है बुढ़ापे में हम अपने माँ बाप की हेल्प करें, माँ बाप की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बनता है ना? बिल्कुल बनता है। तो हम लोगों ने साफ इन मूल कर्तव्यों को संविधान में लागू ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमने तो सोचा कि भाई हमारे देश के नागरिक बहुत अच्छे हैं, हमारी औलाद तो बहुत अच्छी है। ठीक है भाई। अब हुआ क्या? हम आजाद 1947 में हो चुके थे, संविधान 1950 में लागू हो चुका था, मामला चल रहा था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इंदिरा गांधी थोड़ी सी रूडली थी, बोले तो वो हार्ड फैसला लेती थी भाई साहब। भाई वो फैसला हार्ड लेती थी मेरे प्यारे बच्चों। उस समय एक व्यक्ति हुआ करता था मेरे प्यारे बच्चों, जय नारायण, जय नारायण प्रकाश। बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लोक नायक की उपाधि दी गई थी, जनता के हीरो थे वो। तो 1973 74 75 इस समय आते आते उसकी जो लोकप्रियता थी ना, वो भारत के अंतर्गत इंदिरा गांधी से ही आगे चल रही थी। लोग थे वो इंदिरा गांधी की बात नहीं मान रहे थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में एक आपातकाल लगाया था, नेशनल इमरजेंसी। उन सबको जेल में डाल दिया गया था, तानाशाही फुल चले। और फिर इंदिरा गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य लागू किए कि जो जनता को हमने अधिकार तो मूल अधिकार दे रखे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों को ये मूल कर्तव्य है मेरे। एक चीज यहां ध्यान रखना, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को, मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों, केवल भारतीय नागरिकों, विदेशी लोगों के लिए नहीं है भाई, नागरिकों के लिए है मेरे प्यारे। लो जी साहब, तो मूल कर्तव्य है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए। क्लियर जी? बिल्कुल साहब क्लियर है ना भाई, बिल्कुल साहब क्लियर है मेरे। अब हुआ क्या? हुआ क्या कि साहब हमने ये तो बोल दिया कि भारत के नागरिकों के लिए होंगे, ये मूल संविधान में थे नहीं। अब इंदिरा गांधी जी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, एक कमेटी का गठन किया था और एक समिति का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, एक समिति का गठन किया। और उस समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह। इनकी अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति का गठन किया। इन्होंने अपनी सिफारिश दी, इन्होंने अपनी सिफारिश दी मेरे प्यारे। और सिफारिश में बोला कि 8 मूल कर्तव्य लागू होना चाहिए, 8 मूल कर्तव्य लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। ठीक है साहब, 8 मूल कर्तव्य लागू कर देंगे। दूसरी बात बोली इन्होंने कि टैक्स देना, टैक्स देना भी मूल कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्य होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन इसकी बात को स्वीकार, इस बात को तो नहीं किया गया था कि टैक्स को लागू किया जाए। अब जब सरदार स्वर्ण सिंह ने समिति रिकमेंडेशन भेजी तो हमारे संविधान के अंतर्गत संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। और इसके तहत मेरे प्यारे बच्चों हमारे संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A। कौन सा? ध्यान से सुनना, भाग 4A जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? 51A। ठीक है साहब। और इन मूल कर्तव्यों को हम लोगों ने लिया कहां से था? इनका प्रावधान था यूएसएसआर से, यूएसएसआर वर्तमान का रूस, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था ये। यहां से हमने इन मूल कर्तव्यों को लिया और मेरे प्यारे बच्चों 10 मूल कर्तव्य लागू हुए, 10 मूल कर्तव्य लागू किए, लागू किए। लो जी साहब, कब की बात है?
कब की बात है मेरे प्यारे बच्चों? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन बिल्कुल 1975 में किया था हम लोगों ने, है ना? और 1976 अगस्त के लगभग इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने संविधान संशोधन कर दिया, भाग 4A जोड़ दिया, 51A अनुच्छेद जोड़ दिया, प्रावधान हमने यूएसएसआर, रूस और 10 मूल कर्तव्य लागू कर, और फिर हम लोगों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों कि भैया ये तो समय थे, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को ध्यान रखना है कि भैया वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य। तो जी साहब, तो दिमाग में आता है सर ये 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2000, क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा, और इसके तहत 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य क्या बोलता है? ये बोलता है कि माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा, कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों बच्चों शिक्षा दी जाए, शिक्षा प्रदान की जाए। लो जी साहब, ये बात इन्होंने क्या बोली कि भाई 14 साल से कम और 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनको मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा दी जाए। बहुत बढ़िया जी, है ना? बहुत बढ़िया। अब यहां से दो तीन बनते हैं। एक तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर मान के चलो ये जो मूल कर्तव्य है हमें सरकार ने दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं, हम इनका पालन ना करें तो क्या करें? अब हुआ क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम पालन ना करें क्या करें इसका तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बीच में थोड़ा सा दूसरी चीज ऐड करता हूं मैं। क्या? कि भैया जब मूल कर्तव्य को हमने जोड़ तो दिया, शामिल तो कर दिया, लेकिन लोगों तक इनकी पहुंच नहीं बनी। क्या? लोगों तक इनकी पहुंच नहीं बनी, लोगों के पास जागरूकता नहीं, और लोगों को ये पता ही नहीं कि ये मूल कर्तव्य होता क्या है। क्या? लोगों को ये पता ही नहीं कि ये मूल कर्तव्य होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको पता बताऊं मैं आप लोगों को, इसके लिए हमने जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया। जे.एस. वर्मा समिति कब? 1999 के अंतर्गत। क्यों किया? कि भैया मूल कर्तव्य को या मूल कर्तव्य के बारे में जागरूकता कैसे लाई जाए, जागरूकता कैसे लाए, जागरूकता कैसे बढ़ाए या कैसे लाए मेरे दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति बता दी ना मैंने आप लोगों को, यहाँ पे है ना, नाम लिखा ना, ये रहा। समिति के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसमें 12 सदस्य हुआ करते थे, है ना, जिसमें 12 सदस्य हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 12 सदस्य थे, 12 सदस्य थे मेरे प्यारे बच्चों। 12 सदस्यों का नाम याद नहीं रखना आपको, किसी को याद पूछा भी नहीं जाएगा, जहां तक मैं जानता हूँ। कोई किस्मत ही खराब हो आपको पूछ दे तो अलग बात है, वरना 12 सदस्य तो सरदार स्वर्ण सिंह जी को ही नहीं पता होगा कि कौन कौन सदस्य थे भैया, है ना भाई। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जाएगा, पूछा जा सकता है, लेकिन कोई किस्मत ही खराब हो या एग्जामिनर को ऐसे लग जाए कि भाई साहब मैं तो ऐसे क्वेश्चन बनाऊं कि बच्चे को आए ही नहीं, तो अलग बात है ना, तो अलग बात है। वरना तो आपको भी पता है कि सदस्यों का, हाँ 2 सदस्य 3 सदस्य वहां नाम पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है साहब, है ना। तो समिति का नाम तो मैंने मेरे भाई पहले बता दिया आप लोगों को।
जेएस वर्मा समिति का हमने मूल कर्तव्यों की जागरूकता कैसे बढ़ाई, इनके लिए या इनकी समीक्षा करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी समीक्षा करने के लिए हमने इसका गठन किया था। समीक्षा करने के लिए मेरे दोस्त, लो जी साहब, हमने इनका गठन किया था प्यारे। अब क्या होता है, अभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जेएस वर्मा जी का हमने गठन किया 1999 में, और जेएस वर्मा जी ने अपने सिफारिशें दी कि साहब इनको लागू करने के लिए, इनको जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको 3-4 काम करने चाहिए। हमने पूछा क्या क्या। पहला तो बोला कि साहब 3 जनवरी को मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दिवस मनाओ। मूल कर्तव्य दिवस मनाओ। सर 3 जनवरी को क्यों? क्योंकि 3 जनवरी 1977 से मूल कर्तव्य लागू है। जो 42वां संविधान संशोधन है ना, वो 3 अगस्त से लागू है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बोली इन्होंने कि सरकारी कार्यालयों में लागू किया जाए, लिखवाया जाए। सरकारी कार्यालयों में अंकित करवाया जाए या अंकन करवाया जाए। अंकन करवाया जाए। अंकन का मतलब है लिखा जाए, है ना भाई। अंकन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों लिखा जाए भाई। जितने भी सरकारी कार्यालय है उन सब के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इनको लिखना चाहिए। ठीक है साहब। तीसरी बात बोली इन्होंने कि भैया पाठ्यक्रम में, है ना, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ठीक है साहब। जो अपना सिलेबस है, आपने देखा होगा, कोई भी आप किताब देख लेना, उस किताब के या तो लास्ट पेज के ऊपर या पहला पेज पलटते हैं तो उसके ऊपर आपको मूल कर्तव्य लिखे हुए मिल जाएंगे आप लोगों। आप किसी भी सरकारी कार्यालय में देखोगे, आप ऑफिस में जगह जगह पे दीवार के ऊपर या मेन ऑफिस के अंतर्गत मूल कर्तव्य लिखे हुए मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है साहब। और चौथी बात बोली कि भैया मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार, मीडिया द्वारा प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी मेरे प्यारे बच्चों, जेएस वर्मा समिति। अब फिर किसी भाई ने पूछ लिया कि साहब एक बात बताओ, ये जो मूल कर्तव्य है, अगर कोई व्यक्ति उस मूल कर्तव्यों का पालन ना करे तो क्या उसको सजा होगी? और मूल कर्तव्य आपने बताया 11 मूल कर्तव्य है, पहले 10 थे आज 11 है। ये कौन कौन से हैं जरा ये तो बताओ, है ये कौन कौन से है जरा ये तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों के आर्टिकल 51(1)(1) के अंतर्गत आप लोगों के मूल कर्तव्य है। कौन कौन से मूल कर्तव्य है? अरे कौन कौन से मूल कर्तव्य है तो देखो, पहला बोल रहा है, इनका क्रम भी याद रख लेना, मैं आपको बता दूं, यहां से प्रश्न छपा है भैया, और आरपीएस से लगातार यहां से प्रश्न पूछ रहे, मैं आपको बता दूं, और इन मूल कर्तव्यों से ही पूछ रही है। रटना नहीं है, लेकिन मैं वादे के साथ कह रहा हूं, आप 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। मैक्सिमम 5 बार की गारंटी देता हूं, 5 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है ना। संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। पहला हमारी ड्यूटी क्या है? मैं भारत का नागरिक हूं, आप भारत के नागरिक हो। हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी क्या है कि हमारा जो संविधान है, हमें संविधान का पालन करना चाहिए। उनमें जो आदर्श है, हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, हमारी राष्ट्रगान जनगण मन है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है साहब, करेंगे। दूसरा बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, कि जिन लोगों की वजह से हमें आजादी मिली, जिन लोगों ने आंदोलन किए, राष्ट्रीय आंदोलन किए, उन लोगों को हमेशा हमारे दिल के अंतर्गत स्थान दे। आज हमारे देश में जैसे महात्मा गांधी का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, अभी कल परसों भगत सिंह जी की जयंती थी, तात्या टोपे का नाम आता है,
बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। ऐसे कई लोगों के मैं नाम गिना दूं जिनका नाम लेते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा खून गर्व से बोलता है भारत माता की जय। कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारे देश में आंदोलन करते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त दिलाई, स्वतंत्रता की प्राप्ति दिलाई, हमें आजादी दिलाई, उन लोगों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें आजादी मिलने के बाद आज हम गांधी जी को गाली दे, आज हम चंद्रशेखर आजाद को गाली दे, आज हम सुभाष चंद्र बोस को गाली दे, आज हम भगत सिंह को गाली दे। नहीं, हमें उन सबका सम्मान करना है। तीसरा बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखे। अक्षुण्ण का मतलब होता है एक साथ जोड़ करके रखना, इसको तोड़ना नहीं है, एक साथ जोड़ करके रखना है। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ मैंने आपको पहले बताया है, फिर बता देता हूं कि भैया हमारा देश का या हमारे देश का कोई भी निर्णय है वो हमारा देश स्वयं लेगा। हम बिना किसी बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत को किसके साथ संबंध रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस वो तय नहीं करेंगे, हम स्वयं तय करेंगे। एकता, आज हमारे भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हम सब एक बन करके रहेंगे। अखंडता, हम किसी प्रकार से अलग नहीं होंगे और इन सब को एक साथ रखने का, इनकी रक्षा करने का ये हमारा कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों। ये बाद में लिख लेना नीतू, इनके आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये लिखना है आपको, आपकी कॉपी में लिखना है, याद करना है, परीक्षा में छपेगा। मैंने यहाँ 5 सितारे लगाए हैं और मैं 100% कह सकता हूं मूल कर्तव्य से संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा के अंतर्गत छपेगा। चाहे वो समिति से पूछ लिया जाए, भाग पूछ लिया जाए, कौन सा प्रावधान पूछ लिया जाए, कहां से लिया है, और इनका क्रम पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछे आप लोगों से, लेकिन यहां से एक प्रश्न लगातार आपके एग्जाम्स में छपा हुआ है। एक संविधान सभा की समितियों का नाम याद कर लेना, सब समितियों के अध्यक्ष कौन थे, वहां से लगातार आपके एसआई के एग्जाम में छपे हैं। मैं आप लोगों का जो पेपर सेट कर रहा हूं, जो मॉक टेस्ट बना रहा हूं, मैं 2 तारीख को लॉन्च करने वाला था, लेकिन दोस्तों मेरे परिवार में दुर्घटना, एक मतलब हमारे दादाजी एक्सपायर होने की वजह से 2 तारीख अब आपका टेस्ट लॉन्च नहीं होगा, लगभग 7 दिन लेट हो जाएगा आपका। लेकिन जो पेपर बनेगा आप लोगों का, वो आप याद रखोगे कि वास्तव में सर जो मॉक टेस्ट आपने बनाए हैं ना, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपके सबके सब उस मॉक टेस्ट से पेपर आ जाएंगे, लेकिन ये बोल रहा हूं कि इसी के इर्द गिर्द चीजें आपको घूम, उसी के इर्द गिर्द चीजें घूमेगी मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरी गारंटी है। ये आप बाद में भी लिख लो, भी थोड़ा समझ लो मेरे प्यारे डियर। देवेंद्र सिंह, लिखने का टाइम मिलेगा, आपके पास बहुत टाइम है, या आप बाद में लिख सकते हो। ये 11 चीजें हैं, बाकी मैं आपको ये सब चीजें साथ साथ लिखा रहा था, है ना, ये साथ साथ लिखा रहा था मेरे प्यारे डियर, तो इनमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। तो होता है कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा हेतु तत्पर रहे। हमें हमारे देश की रक्षा करनी है हमेशा, और आह्वान का मतलब होता है हमें बुलाना, जब भी हमारी जरूरत पड़े बॉर्डर के ऊपर, तो हमें वहां जाने के लिए हमेशा के लिए तत्पर रहना चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए, बांग्लादेश के साथ युद्ध लड़ने के लिए, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, कोई भी हो, दुश्मन से लोहा लड़ने के लिए हम हमेशा हमारे देश के लिए साथ हैं। आप हो कि नहीं हो, आप लोगों को आज बोले कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, आप लोगों की जरूरत था, आप में से कौन 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 भारतीय सेना में जाने को तैयार है? अरे, गुनगुन गहलोत, पूजा स्वामी, मनीष, सलमा, राखी, नीतू, देवेंद्र सिंह, सौरभ, वकुल, बताओ देखें, आप में से भारतीय सेना में आज अगर बुलाए कि कल आपको सेना ज्वाइन करने है, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है, कौन कौन तैयार है आप में से? उसके लिए हमें हमारे देश के लिए हमेशा दोस्तों तैयार रहना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। 4 नंबर का फिर कि सम्मान भ्रातृत्व है तथा समरसता के भाव का विकास करें। समान भ्रातृत्व का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों की हमें भाईचारे का बढ़ावा देना है, समरसता आपस में मेलजोल रखना है ना, इसका विकास करें। ऐसा नहीं कि हम आपस में लड़ रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, ये स्वर्ण है, ये काला है, ये गोरा है, इस प्रकार से कभी नहीं करना है हम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो आप लोगों का कमेंट देख के वास्तव में कि तुम देश हित के अंतर्गत हमेशा सोचते हैं, हमारे देश का युवा बिल्कुल सही दिशा के अंतर्गत जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इंसाफ, वकुल, सत्यम, अंकित, मंगीलाल, मनीषा, मनीष, सौरभ, दीपिका, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे, ठीक है ना।
तो समान भ्रातृत्व और समरसता, समरसता का मतलब आपस में मिलजुल करके हम लोग सब रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इस प्रकार की जो चीजें हैं उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम सब एक है मेरे प्यारे डियर। जो जातिगत भेदभाव से परे हो तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध हो। इस चीज का ध्यान रखना। कई बार पूछा कि महिलाओं का सम्मान जो है वो कहां पे है ना? तो महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध हो। जैसे आजकल हम लोग कई देखते हैं, जैसे एक पहले हुआ करती थी दोस्तों सती प्रथा, है ना? अब सती प्रथा बैन हो गई, हालांकि 1987 के अंतर्गत कर दिया था, इसके बाद में किया गया था, एक एक्ट बना करके किया था। तो ऐसा कोई काम नहीं है हमें जो महिलाओं के विरुद्ध हो, जो बहन बेटियों के विरुद्ध हो। और मैं तो मेरी क्लास में भी हमेशा कहा करता हूँ कि भैया अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करना चाहिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जिस दिन आपने इस प्रकार का अपना पर्सनालिटी डेवलप कर लेना कि कोई एक ऐसी लड़की जो आपकी जानकार नहीं है, ना आप उसको जानते हो ना वो आपको जानती है, लेकिन आप उसको ये विश्वास दिलाते हो कि मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, चाहे उसको दोस्त बोलो, चाहे उसको बहन बोलो, चाहे कुछ बोलो, कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हें किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। और वो लड़की अपने आप को प्राउड समझेगी, हाँ ये लड़का खड़ा है, इसका व्यक्तित्व अच्छा है, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम एक अच्छे इंसान हो मेरे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना, कुप्रथाएं नहीं करनी है, हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है मेरे प्यारे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति जो चलती हुई आ रही है हमारी, जो आज की संस्कृति है हमारी, आज का जो हमारा कल्चर है, हम कई लोग दीपावली की पूजा करते हैं, कई होली है होलिका दहन करते हैं, कई लोग ईद मनाते हैं, कोई लोग ताजिया निकालते हैं, कई लोग भगवान महावीर जयंती पूजा करते हैं। सबका अलग अलग है मेरे प्यारे बच्चों, हर आदमी का अलग कल्चर होता है। कई जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, कई अलग कपड़े पहनते हैं, कई का अलग रहन सहन होता है। ये सब हमारा कल्चर है, इसको हमें फॉलो करना है, इसका हमें सम्मान करना है मेरे दोस्त। ऐसा नहीं कि भाई साहब इस आदमी की तो लंबी दाढ़ी रखता है, ये लंबे बाल रखता है ना, ये इस प्रकार के सफेद कपड़े पहन रखे हैं, इसने भगवा कपड़े पहन रखे हैं, इसने लाल कपड़े पहन रखे हैं, इसने हरे कपड़े पहन रखे हैं। नहीं, ये हमारे कल्चर का पार्ट है मेरे पास। हाँ, तो निधि फौजदार इकबाली क्या है, प्यारी गुड़िया वो बोलती है कि सर मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे ताने देते हैं घर वाले। उन तानों का कभी बोल करके जवाब मत दो, काम करके दिखाओ। जिस दिन तुम सफल हो गई ना और तुम्हारे ताने हैं ना वो ताले में बदल जाएंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको रात दिन एक करने पड़ेंगे मेरे प्यारे डियर। काम बातों से नहीं होता है, काम करने से काम होता है भाई, काम करने से काम होता है। और ये मैं हमेशा कहता हूं मेरी क्लास के अंतर्गत एक बात, लक्ष्य आपका है, सरकारी नौकरी आपको चाहिए, हर महीने की 1 तारीख की सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, सम्मान आपको मिलेगा, तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम लोग केवल आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं आप लोग। कोई कहता है कि मैं आपके लिए आपको नौकरी लगा दूंगा, कोई नहीं लगा सकता इस दुनिया के अंतर्गत। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसको नौकरी लगा देगा। आपको केवल एक आदमी नौकरी लगा सकता है, वो आप स्वयं हो मेरे प्यारे बच्चे। केवल और केवल आप स्वयं हो जो आपको कोई नौकरी लगा सकता है। हाँ, अमित तिवारी जो अपना टेस्ट सीरीज होगी ना उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे आपके, मैं बता दूंगा, मैंने बना लिया वो, कल या परसों में आपको है ना मैं दिखा दूंगा, वो रिलीज करके बता दूंगा मेरे प्यारे डियर। हाँ, आशीर्वाद बकुल हमारा साथ है, हमारी मेहनत भी आपके साथ है, आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके भी खड़े हैं हम लोग। लेकिन मैंने बहुत बोला ना कि चलना आपको है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है? कोई ना, सर मैं छोटी उम्र में शादी के सवाल वाले पढ़ने नहीं, शादी सब मेरी, आपको पता है शादी कब हुई थी? आपके साथ किसी को पता नहीं, मुझे खुद को नहीं पता, सच बता रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता मेरी शादी कब हुई थी। खैर छोड़िएगा इन बातों को, है ना, छोड़िएगा, इधर आते हैं पढ़ने पे। लेकिन आपको मैं इतना ही एक लाइन में कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर सपने बड़े हैं ना आप लोगों को, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई। सपने बड़े हैं तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रास्ते में रुकावटें खूब आएगी, बाधाएं खूब आएगी, वो बाधाएं रुकावटें आप लोगों को मजबूत करने के लिए कि ये आदमी मजबूत की तरह है दोस्तों। ये आपके जीवन का संघर्ष है दोस्त। और जिसके जीवन में संघर्ष है ना, और वो संघर्ष को निकल के आगे निकल जाता है, समझ लो उसका जीवन का भविष्य स्वर्ण काल है। और जो संघर्षों में रुक जाता है ना, जिसको रुकावटें समझ लेता है कि अरे नहीं 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 साहब मुझे तो ये पढ़ने ही नहीं दे रहे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, समझ लो तुम्हारा भविष्य स्वर्ण नहीं है मेरे। बात बुरी लग सकती है लेकिन सत्य है। आ जाओ। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन्य झील, नदी तथा वन्य जीव शामिल है का संरक्षण करिए तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखे।
हमें हमारा प्राकृतिक पर्यावरण इन्वायरमेंट है, जो वन है, पेड़ पौधे है, झील है, नदियां है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब का हम लोगों को प्यारे बच्चों संरक्षण करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। कोई जानवरों को हमें शोषण नहीं करना है, आदमियों के साथ मारपीट नहीं करनी, हमें एक दया भाव रखनी है मेरे, है ना, हमें एक दया भाव रखनी है मेरे प्यारे। ठीक है। उसके बाद में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा निरंतर सुधार की भावना का विकास करें। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। मानववाद मतलब हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना है, पढ़ते रहना है, निरंतर सुधार की भावना करना है। आज हमारे देश में कितना विकास हो गया, आज हम कितने आगे चल गए। आज आप देखो, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, हम आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा वास्तव में ऐसी फीलिंग आती है कि आप मेरे सामने बैठे हो। मैं आपके कमेंट पढ़ करके मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैं सोचता हूँ कि आपका और मेरा प्रति लगाव है। आप मुझे फोन करते हो, आपसे बात करता हूँ, मुझे लगता है कि हमारा कोई बहुत गहरा लगाव है। लेकिन आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले आज तक। फिर भी दोस्तों आपस में हम करेक्ट हैं। ये विकास ही तो है, ये आधुनिकता ही तो है। ये हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है, आपको भी हमेशा निरंतर मेहनत करते रहना है मेरे प्यारे बच्चे। के बाद में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति बोले हमारी सड़क है, हमारी ट्रेन है, हमारा हेलीकॉप्टर है, हमारा सार्वजनिक स्थान है, हमारा गार्डन है, कोई भी सरकारी सामान वो सार्वजनिक स्थान सब यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम फावड़ा लेकर के, सांबर लेकर के लग गई, लो भाई सड़क फोड़ेंगे हम तो। हम ट्रेन की पटरियां तोड़ रहे हैं, ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी बसों के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना करना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, प्यार मोहब्बत से रहना है। प्यार में जो ताकत है वो किसी में नहीं है मेरे प्यारे। फिर आता है मेरे दोस्त आगे की, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। आगे की, उत्कर्ष का मतलब आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करें, जिससे कि राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयां छू सके। हम लोगों व्यक्तिगत यानी अपने खुद के हित के लिए, और सामूहिक अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए भी हमें इस प्रकार से मेहनत करनी है कि सब लोग आगे बढ़े, हम लोग हमारा उत्कर्ष हो, हमारा आगे की ओर बढ़े, हम लोग हमारे राष्ट्र की नई नई उपलब्धियों को। आज कल ने आप लोग सब ऐसा ही बनोगे, सबके यहाँ डबल स्टार लगेंगे, एक नई ऊंचाई तो छूओगे। उसके बाद में आप अपने देश हित के लिए काम करोगे, आप जनता के लिए काम करोगे, लोगों को न्याय व्यवस्था दोगे, या आप लोगों के हितों के लिए तो काम करोगे। बिल्कुल सही साहब। माता पिता, ये देखो ये लास्ट वाला है, माता पिता तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। और ये हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जोड़ा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है क्या, कि सर एक बात बताओ, आप लोगों ने ये सब चीजें बता दी है ना, कि भाई साहब हमें व्यक्तिगत सामूहिक हित करना है, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, अपने कल्चर का ध्यान रखना है, सबको समान रूप से करना है, पालन करना है इन सब चीजों का। मान लो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मूल कर्तव्यों को माने ही नहीं तो क्या होगा, है मान के चलो कि इस प्रकार के पॉइंटों को, ये तो पॉइंट लेके हमने इनको व्यक्ति माने ही नहीं, क्या उस सजा मिलेगी क्या। तो मेरे प्यारे डियर ध्यान रखना, उसको सजा नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ लिखे ना, अब यहाँ लिख लो कि भैया मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। लेकिन सरकार इनके लिए कानून बना सकती है कि अगर कोई इस प्रकार का काम करता नहीं करता है तो उसको हम सजा दे सकते हैं मेरे प्यारे, है ना। ये मेरे दोस्त आप लोगों के मूल कर्तव्य है वो कंप्लीट हो गए। अब किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ऐसा, है ना। अब किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकता है। बताओ 6 पॉइंट फिर से समझो। छठवां पॉइंट मेरे प्यारे डियर, छठवां पॉइंट बोलता है दोस्त कि हमारी सामसिक संस्कृति, सामसिक का मतलब है जो आज की संस्कृति है, हमारी हमारा कल्चरल है,
है ना, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, कि इस कल्चर का महत्व है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, हम होलिका दहन क्यों करते हैं, हम तीज क्यों मनाते हैं। अब आजकल तो क्या है, देखो कल्चर जैसे जैसे फिल्में चेंज होती है ना, फिल्मों के अकॉर्डिंग होने लग गया। अब जैसे आने वाले समय करवा चौथ आ रही है, आई थिंक 9 तारीख की है मेरे हिसाब से। अब क्या हो गया कि जैसे हमारे देश में बोलते हैं कि भाई साहब करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार है, ऐसा ट्रेडिंग आ गया, ऐसा कल्चर आ गया आजकल। लेकिन मैं अगर अपने राजस्थान की बात करूं ना, तो राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ नहीं है दोस्तों। ये करवा चौथ तो आजकल सोशल मीडिया फिल्में वगैरह इनके अंतर्गत आ गया। भाई फिल्मों के अंतर्गत जो बनाते थे ज्यादातर वाले पंजाबी लोग बनाते थे। ये जो खन्ना लोग है, कपूर लोग है ना, ये जितने बड़े बड़े डायरेक्टर हुआ करते थे ये सब पंजाबी लोग हुआ करते थे। और पंजाब के अंतर्गत करवा चौथ का कल्चर था। लोगों ने फिल्में दिखाई, सब लोग बस करवा चौथ के पीछे पड़ गए। राजस्थान में पति पत्नी का प्रेम का सबसे बड़ा त्योहार आता है, वो तीज का आता है। तीज आती है ना जो सावन के अंतर्गत है, लहरिया उड़ती है जब महिलाएं, सिंजारा आता है। आज करवा चौथ के अंतर्गत पत्नी को गिफ्ट कौन देता है? केवल पति देता है, केवल पति देता है। अपने राजस्थान के कल्चर में मेरे प्यारे बच्चों, जो तीज का त्योहार है, उस तीज के त्योहार में जो सिंजारा आते हैं, उसमें पति की तरफ से अलग गिफ्ट जाता है, सासू माँ की तरफ से अलग, ससुर जी की तरफ से अलग, ननद की तरफ से अलग, एक गाड़ी भर करके जाते, इतने फल फ्रूट, खूब सारे कपड़े, ज्वेलरी, खूब सारे चीजें है वो जाती है। एक लहरिया आता है। एक गाना भी आपने सुना होगा, इन लहरी उड़ा 900 रुपया रोकड़ा सा, माने लाई दू हमारा, ये पीहर जी क्या कहते हैं वो, है ना। एक गाना है, आपने देखा होगा, पति पत्नी के प्रेम के जितने भी गाने बने सब सावन के महीने के बने। ऐसा पहले बोला जाता था कि जब शादी होने के बाद में चाहे पति कहीं पर भी विदेश में प्रदेश में नौकरी करे, वो जब तीज होती ना, तीज में अपनी पत्नी के पास जरूर आता, झूला झूलता अपनी पत्नी के। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें राजस्थान की संस्कृति बोलती है, ये बातें उत्तर भारत की संस्कृति बोलती है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा कल्चर है, इस कल्चर को हमें फॉलो करके रखना है, इस कल्चर को हमें बनाए रखना है मेरे प्यारे। ठीक है ना। ये होता है देवेंद्र सिंह जी 6 नंबर की बात ये बोलता है। वकुल बोल रहा है कि गुरुजी क्यों दुखती नस पकड़ो। अरे ना कौन पकड़ा यार, इसमें सजा तो होती नहीं है, फिर क्यों नहीं सजा नहीं होती, लेकिन हमारी सरकार ने कानून बना रखे हैं तो होती भी है इसमें। आरुष ये कि यस सर, जयपुर में सबसे बड़ी तीज की, हाँ तीज की सवारी निकाली जाती है। मूल कर्तव्य के प्रकार और से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बताता हूँ यहाँ से। सर आपके लिखवाए फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए है। हाँ 12 की भाग 3 में, लेकिन भाग 4 में हमने क्या बोला कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो भाग 3 के अंतर्गत है। ठीक है ना, ये बात संविधान में ऐसे कैसे लिखी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है ना। हाँ मूल कर्तव्य के प्रकार और से प्रकारों से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो यहाँ से एक तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो इनमें से 3 इनमें से आ जाएगा, एक कोई नया आ जाएगा। टैक्स देना मूल कर्तव्य नहीं है, ध्यान रखना, है ना, टैक्स देना मूल कर्तव्य नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, पुराने एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो वो तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। वो एक तो ये 86वां संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन पूछा गया 11वां मूल कर्तव्य का, कि कब जोड़ा गया था, क्या उसका उद्देश्य था, कौन सा था। एक 42वां संविधान संशोधन का पूछा गया है, एक प्रावधान पूछा गया है, भाग 4A 51 आर्टिकल पूछा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का क्वेश्चन पूछा गया है। आरएएस मैं बता रहा हूँ, आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट रीट तो नहीं, एसआई, आरएएस कोई एग्जाम उठा करके देख लो, मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना। बताओ साहब। एक पूछ रहा है कि सर आपको कॉल कब कर सकते हैं, अभी कर दो, ये क्लास खत्म होते हैं मुझे मेरे पास फोन कर सकते हैं आप लोग, और 4 बजे बाद में कर सकते हैं आप लोग। 8वां मेरे प्यारे बच्चे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चीजें नई नई करने हैं हम लोग, विज्ञान के साथ प्रयोग करने हैं हम लोगों को। मानववाद, ज्ञानार्जन, मानववाद मतलब मनुष्य को हमेशा ज्ञान का अर्जन करना है, निरंतर सुधार करना है। मैंने बताया ना अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था पहले, केवल एक सीमित जगह बच्चों को दूर दूर कोचिंग्स लेने के लिए जाना पड़ता था। आज आप में से आपको मैं बता दूं, अगर आप आज मैं नहीं, ये आज डिजिटल नहीं होता
तो आज आपको ऑफलाइन में 30-35 हजार रुपये फीस देनी पड़ती, महीने के 10 हजार खर्चा, 6 महीने कोर्स चलता 60 हजार, वो 1 लाख रुपए की आपकी कोचिंग होती, तैयारी होती, 1 लाख रुपए कम से कम बताए मैंने। और आप घर बैठे हो, 300 रुपये का महीने का रिचार्ज हो रहा है आपके, 1000 रुपये का आपने कोर्स लिया होगा, 1300 रुपये में आप पूरी की पूरी कोचिंग कर लोगे। 1300 में 36, 18, 18 और 1000, 2800 रुपये में। कहाँ 1 लाख, कहाँ 2800 रुपये। सोचो आप लोग। 11वां नीतू चौधरी, शिक्षा का अधिकार है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दे। बस सर एक बार फिर से रिवाइज रिवाइज करा देना मोनिका बेटा सबको। हाँ सब टेस्ट 11, मैं टेस्ट वाला, मुझे एक बार मुद्दा, मुझे 2 दिन का समय दो, कल और परसों, परसों में आपको पूरा बता दूंगा यहाँ कि किस प्रकार से चीजें होगी। गुरु जी सच बोलूं तो आपसे इतना लगाव हो गया कि क्लास ना ले तो मन ही नहीं रहा। बहुत बढ़िया बकुल, शाबाश भाई। आपने अभी लिखवाया कि टैक्स देना मूल कर्तव्य होगा, होना चाहिए, और मूल कर्तव्य है नहीं, नहीं है बेटा, इन्होंने सिफारिश दी थी, अब जरूरत नहीं सभी सिफारिशें लागू की जाए। मैं आप लोगों को रोज बोलता हूँ कि आपको 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, मैं आपको ये रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, है ना, लेकिन आप पढ़ते थोड़ी ना हो, वो तो आपकी अच्छा इच्छा उतनी है ना। ये इन्होंने सिफारिश दी थी कि साहब टैक्स देना भी मूल कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन ये मूल कर्तव्य मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स देना शामिल नहीं है ना, मूल कर्तव्य नहीं है साहब, सीधी सी बात है, टैक्स देना मूल कर्तव्य नहीं है। ये तो थोड़ा सा एक्टिव रहा करो बेटा, आप है ना, अब बालिका हो, आपने कई बार बोला कि सर मैं लड़की हूँ, आपने थोड़ा सा चीजों के ऊपर फोकस किया करो, एक्टिव, हमेशा माइंड को एक्टिव रखो आप। बहुत बढ़िया किरण, शाबाश। हिमांशु, आर्टिकल 50, 51 आर्टिकल डबल रिवाइज करवा दो कल का। बेटा कल वाला 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होगी। 51 बोलता है कि साहब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि बनाए रखेंगे, कि हम दूसरे देशों के साथ है वो अच्छा रखेंगे, शांति भी रखेंगे, हमारे देश की समृद्धि भी बना करके रखेंगे। और 51(1) के अंतर्गत ये सब चीजें, है ना। रुपए रुपए नहीं लेंगे, देखो हमारा आपको पता है आरडब्ल्यू पैसे तो ज्यादा लेता है नहीं, 149 रुपये ले रहा है आप लोग। और ये क्यों ले रहा है, क्योंकि फोगट के ज्ञान की इज्जत नहीं होती, हमारे लोग हैं, पेपर तो मैं खुद बना रहा हूँ, लेकिन वो टाइप करेंगे, अपलोड करेंगे, तो इतना खर्चा आता है। मात्र 150 रुपये में कम से कम आप लोगों को मेरे हिसाब से 32-33 टेस्ट मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का, मतलब 4-4.5 रुपये का एक टेस्ट मिलेगा। अब आप देख लेना यार, 4 रुपये में क्या आता है भाई साहब, एक पेन नहीं आता है ना, 5 रुपए का आता है वो भी, हालांकि 2 रुपए का भी आता है एक पेन तो खैर छोड़िएगा मेरे दोस्तों, कल मिलेंगे अब आप लोगों से, है ना। तो चलने की इजाजत है, अब चले, बाय। कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।